are you all? बहुत दिनों के बाद हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। बहुत दिन इसीलिए हो गए क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स को इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ये जो एपिसोड है वो रन हो रहा है हमारा अपलिफ्टिंग द स्टूडेंट्स के जो पॉडकास्ट सीरीज है उसमें। आज हमारे साथ है एक अनोखे गेस्ट जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनको मेंटल हेल्थ पर भी गाइड करना चाहते हैं, योगा का कितना इम्पोर्टेंस है सारा कुछ बताना चाहता है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम हियर ऑन द पॉडकास्ट अर्जुन पुरोहित। अर्जुन प्लीज। हेलो अर्जुन, हाउ आर यू? I'm absolutely fine. ओके ग्रेट। सो अर्जुन जी हमारे साथ है। उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। ही इज स्टडीइंग बीबीए एज ऑफ नाउ। उनका अभी एक ही हैज डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल। कैसे हेल्प करेंगे? वो मेंटल हेल्थ को लोगों की सुधारना चाहते हैं, प्लस फिजिकली उनको गाइड करना चाहते हैं। उनका पर्सनली एक यूट्यूब चैनल भी है अर्जुन_13। सो इसी पर आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। वो फिटनेस जर्नी अपना शेयर करता है। आगे अर्जुन के साथ ही हम लोग उनका जर्नी सुनते हैं। सो यस अर्जुन, अभी आप बीबीए स्टडी कर रहे हैं राइट? Yes, मैं अभी BBA स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। और पहले से ही मुझे हमारे घर का एटमॉस्फेयर भी स्पिरिचुअली था और सब भक्ति भाव वाले थे। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे यंग पीपल, यंग लड़के लड़कियाँ सुसाइड कर रहे हैं और वो मेंटली डिप्रेस्ड है। एंड देयर आर सो मेनी डिजीजेस आर देयर, मेंटल डिजीज दैट वी कैन नॉट फोकस। सो इसीलिए मैंने उस पर डिटेल रिसर्च किया और फिर देखा कि ऑलमोस्ट अबाउट 78% ऑफ द यंग मैन आर डाइंग एवरी सिंगल डे। सो फिर मैंने उस पर बहुत कुछ सोचा, बुक्स पढ़ी और फिर मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा इश्यू है और हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। तो देन धीरे धीरे मैंने फिर स्टार्ट किया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Then I found it that meditation, gratitude journaling, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इससे हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और ये हमारी ओवरऑल लाइफ में भी हेल्प करती है। Because as we know that if our mental health is good, then we can do anything in our life. क्योंकि सब काम होता है वो अपने ब्रेन से ही होता है, अपने माइंड से ही सब कुछ होता है। So इसलिए मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग पीपल, क्योंकि उन लोगों को अपना फ्यूचर अभी बनाना बाकी है। ओल्ड पीपल है तो क्या, उनका तो सब खत्म हो गया। बट जो यंग पीपल है, द यंग जनरेशन, दे हैव टू मेक देयर लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ, अ हेल्दी मेंटल हेल्थ। ओके ग्रेट। सो अर्जुन, अमेजिंग थॉट्स। और दूसरा कि हम सब अभी के ज़माने में ज़्यादातर हम लोग अपना टाइम है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं राइट? कई लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कई लोग वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन आपसे मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई एम मेंटोरिंग मैनी यूथ राइट? सो अभी आपने जो बताया मेडिटेशन करना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए, अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों फिट रखना चाहिए। तो आजकल की जनरेशन दे आर मोर मेकिंग देमसेल्फ लाइक अ रील, क्योंकि वो जो देखते हैं ना अपना बच्चे तैयार होकर लीड करेंगे बट वो पढ़ेंगे नहीं राइट? सो आई वांट यू टू गिव अ स्मॉल मैसेज कि वो लोग ऐसे अपने आप को रील से रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? Yes, the first thing I want to tell is that there is a big battle between real life versus real life. Whatever we are seeing in the reels and Instagrams and YouTube shorts, and it's completely fake. 90% of the things are fake. क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो अपने सिर्फ 1% टाइम के लिए कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, हम लोग वेकेशन में तो बहुत ही अच्छी जगह पे जाएंगे ना, तो हम वहाँ पे ही रील शूट करेंगे, हमारी रेगुलर लाइफ में रील शूट नहीं करेंगे। तो जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ वो गुड पार्ट ही देखती है, वो बाकी का पार्ट नहीं देखती कि ये लोग हर रोज क्या कर रहे हैं। Yes. ग्रेट। सो अर्जुन बता रहे कि देयर इज अ बिग बैटल वी आर हम फाइट कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं रियल और रियल लाइफ में। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि रील से हम कैसे रियल लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। एंड अर्जुन हैज अ ड्रीम टू हेल्प पीपल हु आर फेसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इवन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सुसाइड। सो अर्जुन आप क्या कर रहे हैं इन लोगों को हेल्प करने के लिए? So first of all, I would like to share you my personal story is that कि मैं खुद इस स्टेज पे था, क्योंकि आप तभी हेल्प कर सकते हो आपने इसको एक्सपीरियंस किया हो।
तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था फॉर 2 to 3 months एंड आई नो दैट इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता जब हम डिप्रेस्ड और एंजाइटी ओवर थिंकिंग चल रही हो हमारे दिमाग में, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तब जाके फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेडिटेशन करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी चाहिए, अपने क्लोज रिलेशनशिप रखने चाहिए अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से। सो इसके लिए मैंने अपनी यूट्यूब चैनल बनाई है और उसमें मैं मोस्टली मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी और फिटनेस के बारे में बोलता हूँ, because your mind and body have one connection. If you have really good physique, if you are going to the gym, if you are build your physique, it's not like that you have to lift weight or whatever, but you have to do the basic exercise. You have to be healthy, then your mind gets calm and peaceful. And if you are eating the unhealthy food regularly, then also your mind gets depressed. Because the main thing is that sugar. If we are eating too much amount of sugar, then our mind gets fogged. We cannot able to think properly. So diet is very important to improve your mental health. आप एक बार ट्राई करना कि आप 1 month के लिए सिर्फ 30 days के लिए बहुत ही क्लीन डाइट रखना। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ वो घास फूस ही खाना है, पर सिर्फ 30 दिन के लिए आप घर का खाना नहीं खाना, बाहर का मत खाना, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीड्स, नट्स, ये सब घर का खाना ही खाना सिर्फ 30 डेज के लिए। एंड वी कैन सी दैट हाउ आवर माइंड चेंजेस, मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग होती है और थिंकिंग एबिलिटी भी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ओके ग्रेट अर्जुन, बहुत ही अच्छा आइडिया है। अर्जुन एक बात मुझे आ रही है, रीडिंग का मुझे भी शौक है, आई एम इनटू दैट प्रोफेशन, आई रीड यूजुअली। सो एक है वो नहीं, हम बोलते हैं खाने से एक हमारा माइंड सात्विक और तामसिक हो जाता है। सो वो पॉइंट पे आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कैटेगराइज्ड, सो लाइक खीर, दूध, रोटी, राइस एंड पल्सेस लाइक दाल और वो सब, ये सब सात्विक खाने में आता है। And the things like meat, eggs and very unhealthy food like coffee, tea also are in tamasic category. And onion and garlic also in tamasic category, because if we are eating that type of thing, your brain gets anger. You see that suddenly you will get anger on very small thing. And if you are eating the sattvic category of food, then you don't get that much anger. Okay, this is the amazing thought और amazing बात कही है उन्होंने, क्योंकि हम लोग जैसा खाते हैं वैसा हमारा माइंड सेट हो जाता है। यूजुअली लोग है ना मेडिटेशन से माइंड सेट को चेंज करने की ट्राई करते हैं, बट सिर्फ मेडिटेशन और अच्छे थॉट्स नहीं, बट इवन फूड प्लेज अ बिग रोल, राइट। और दूसरा आई वांट टू टेल यू इज दैट व्हाट इज योर मैसेज टू द माय ऑल द यूट्यूब व्यूअर्स, सिर्फ यंगस्टर्स नहीं सारे हैं इनमें, तो आप सबके लिए कुछ बताइए दैट दे कैन इम्प्रूव देयर मेंटल एज वेल एज देयर फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले सबके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अच्छा डाइट लो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, व्हाटएवर एक्सरसाइज, जस्ट वार्म अप योर बॉडी, ताकि उसको ऐसा लगे कि मेरी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। इसीलिए आप अच्छा डाइट लो, एक्सरसाइज करो, एंड यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली, बिकॉज नींद भी बहुत ही जरूरी है। हमको मिनिमम 7 to 8 hours of sleep is necessary in our day, so that our body gets recover, our mind gets recover. क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल के बच्चे, सुबह तो उनको स्कूल और कॉलेजेस होती है तो सुबह जल्दी उठना होता है और रात को पूरी रात 2-3 बजे तक जगते रहते हैं, तो उनको मोस्टली सिर्फ 3-4 आवर्स की नींद मिलती है। सो उस वजह से उनका ब्रेन तभी भी काम कर रहा होता है, इसलिए उनके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है। सो फॉर द रेस्ट ऑफ योर ब्रेन स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी। यस, और एक छोटा सा चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, दैट इज हाउ कैन अ पर्सन वर्क ऑन हैबिट बिल्डिंग? क्योंकि अभी देखो मुझे जैसे जल्दी सोने का हैबिट नहीं है फॉर एग्जांपल, सो मैं क्या करूँगी, मेरा माइंड रील्स देखेगा, कोई यूट्यूब पर देखेगा, बट मुझे एक अच्छी हैबिट को क्रिएट रहना है, मैं एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, सो हाउ कैन बिल्ड, आई कैन बिल्ड अ गुड हैबिट?
So for example, if we want to build a wake up early habit, कि सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा, और रात को जल्दी सोना है, उसके लिए हमें मोबाइल रख देना पड़ेगा. So the best example is that जब for example हमें सोना है 11 बजे, तो 10 बजे से ही हमें मोबाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो ब्लू रेज होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को सोने नहीं देते हैं. So to get early sleep, we can also read some types of book. रात को जब आप बेड पे लेटे-लेटे बुक रीड करोगे तो भी आपको जल्दी नींद आ जाएगी. And for the habit building, the first thing you have to do is that whatever habit you want to build, just follow it for 21 days. आप 21 दिन के लिए कोई भी हैबिट फॉलो करेंगे ना forcefully, then from the 22th day it will become a habit. 22nd डे से आपको फिर उतना फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही हैबिट बन जाएगी. और फर्स्ट 21 डेज के लिए आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा. 21 डेज से आप हैबिट बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो. अगर आपने कुछ गलत चीज़ें चालू करी है तो वो 21 दिन तक देखोगे तो वो हैबिट बन जाएगी. कुछ अच्छा स्टार्ट किया है तो वो हैबिट बन जाएगी. प्लस अर्जुन की बातों से मैं ये भी समझ पाई हूँ कि आप जितना अपने आप को फोकस्ड रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू इटसेल्फ, राइट. प्लस दूसरा कि हमारा अर्जुन, ये भी मैंने देखा है कि बहुत मोबाइल यूज़ करने से या बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देने से हम बहुत मेमोरी लॉस भी हो जाता है. हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, हम लोग बहुत चीज़ें भूलने लगते हैं. फिर लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है. बट कैन यू गिव सम सजेशंस कि वो लोग जो, देखो बहुत सारे लोग हैं जो हमको बताते नहीं हैं, but really they are facing lots of struggles from inside. Yes, और वो अपना, हाँ ये होता है ना. और ये यूथ में ज़्यादातर होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स आल्सो, वो लोगों ने 12th के रिजल्ट के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, उतना नहीं आया, तो फिर वो बाहर से तो बताते नहीं है, पर अंदर से वो टूट जाते हैं कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इतना नहीं आया. तो ऐसे टूट जाए उसके लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द प्राणायाम्स. Because in the yoga Patanjali Sutra given that man and prana are the two sides of a coin. So if we want to control our brain, we have to do the pranayams like Anulom Vilom and that types of thing. Because हमारा मन और प्राण दोनों में एक ही कनेक्शन है. If we control our breathing, then we can control our brain. Yes, amazing. ब्रीदिंग गिव्स यू फोकस. और मैंने तो ये भी सुना, और इवन आई डू रेगुलर प्रैक्टिस, कि ओम चैंटिंग करने से भी हम लोग फोकस रह सकते हैं. और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक में बताया था दैट रील्स आपका जो है ना बहुत ही दिमाग खा जाता है. बिकॉज मान लो 30 सेकेंड्स का मिनिमम से मिनिमम एक रील है, और 1 मिनट में हमने 2 रील देखी, तो 5 मिनट में वी हैव सीन 10 रील्स, और 10 थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आते जाते हैं, राइट. एंड दैट हार्म्स योर ब्रेन. सो हम लोग जो पहले जितने अच्छे थे डिसीजन मेकिंग में, वी आर 90s किड्स, लाइक मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों का डिसीजन पावर स्टिल इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट इन दिस एरा द पीपल आर अनेबल टू मेक द गुड डिसीजंस, और उनके डिसीजंस भी वेवरिंग होते हैं. दिस इज व्हाई अर्जुन की बातों से मैं कंक्लूजन पर आ चुकी हूँ दैट अगर आप लोग ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू मेक द गुड डिसीजंस. आप फोकस भी रह पाओगे. और अर्जुन, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन से हम इसको एंड कर दें. दैट इज कि आप बिलीव करते हैं इन द, वो बोलते हैं ना, जप माला, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, आप बिलीव करते हो? हाँ, ये एब्सोल्युटली सही बात है कि हम जो कोई भी भगवान पे मानते हैं, व्हाटएवर गॉड, हमें उनका नाम लेना चाहिए. क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इट्स लाइक अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर, वो कोई भी डायरेक्शन में जाता ही है. तो हम अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. पर आप ऐसे ही उसको छोड़ दो तो नेगेटिव साइड ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अभी का जो एटमॉस्फियर है बाहर वो मोस्टली नेगेटिव ही है. सो आप ऐसे ही छोड़ दोगे उसको तो वो उस तरफ ही जाएगा. तो इस फ्लो को हमें कंट्रोल रखने के लिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए. कभी भी अपने ब्रेन को खाली नहीं रखना चाहिए कि आप ऐसे ही बैठे हो तो अपना ब्रेन कुछ भी सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें कोई भी भगवान का नाम लेना चाहिए. यस. सो जो बोलते हैं हमारे गुजराती में भी बोलते हैं, काई न થાય તો ભગવાનનું નામ લેવાનું. सो इट इज लाइक वी हैव टू ट्रस्ट दीज एनर्जीज, बिकॉज हमने किसी ने
ना भगवान, ना जीसस क्राइस्ट, ना अल्लाह, किसी को नहीं देखा है, बट ऑल दीज आर द एनर्जीज वी कुड फील इनसाइड अस, राइट? और अर्जुन, और कुछ आप ऑडियंस को लास्ट में कहना चाहते हैं? Yeah, I would like to ask the one simple question for those person who are not believing in the God or spirituality or whatever. I would like to ask the one simple question. If you have a good brain of your shoulders, just give the answer. कि ये सब क्या है? हम इसको क्या बोलते हैं? हमारा हाथ बोलते हैं। हम तो नहीं बोलते ना कि ये मैं हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बॉडी है। हम माइंड को क्या बोलते हैं? कि मेरा माइंड है, मैं माइंड नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलते। तो हम क्या है? वो तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ वो तो सोचना पड़ेगा ना। वो आप कैसे सोच पाओगे? वो आप स्पिरिचुअली में जाओगे तभी सोच पाओगे। Because without the blessing of God, you cannot find this thing. Yes, great, amazing. अर्जुन के साथ बातचीत करने में मजा आया। अर्जुन, आप शेयर कर पाए whatever you wanted to share? Yes, I tried my best. Okay, so Arjun is very young. He has studied with me also. बहुत हमने enjoy भी किया है, क्लास में बहुत पढ़ा भी है। So मुझे बहुत आज प्राउड फील हो रहा है that my students has started his spiritual journey, क्योंकि ये लाइफ में हम लोग पढ़ के या गूगल से इंटेलिजेंट बन सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं, बट स्पिरिचुअल जर्नी में पैर रखना भी इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। जिनके नसीब में होता है ना वही ये कर सकता है, ऐसा हमारे गुजराती में कहा जाता है। और बहुत ही अर्जुन मुझे भी सीखने को मिला। यूजुअली कैसा होता है, वो मैं सुबह से कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ ना, सो आई एम नॉट एबल टू लर्न किसी के साथ फिजिकली बैठ के। तो लिटरली इवन आई एम ट्राइंग माई सेल्फ कि मैं ये जर्नी में पैर रखूँ। मैंने बहुत सारा काम भी किया, हीलिंग भी कर रही हूँ, चैंटिंग में बहुत बिलीव कर रही हूँ, तो इससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई है। मेरे जो पर्सनल एंगर इश्यूज है वो भी बहुत ही कम हुए हैं। एंड ठीक है, भगवान पे छोड़ना हम लोग सीख गए। तो इसी के साथ अर्जुन आपके साथ बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कोई और स्टूडेंट्स या किसी को भी उनकी जर्नी या फिर कुछ ऐसा है जो शेयर करना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। एंड इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड एंड यू हैव एंजाइटी तो आप अर्जुन से भी बात कर सकते हैं। उनका जो यूट्यूब चैनल, इंस्टा लिंक जो भी है, और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स वगैरह शेयर करते हैं। वो भी आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जर्नी को मुझे और आगे ले जाना, उनको बहुत ही सक्सेसफुल देखना है। दैट इज़ माय पर्सनल ड्रीम, क्योंकि वो लोग हैं तो आज मैं हूँ। इसीलिए थैंक यू सो मच अर्जुन एंड थैंक यू सो मच ऑल माय स्टूडेंट्स। और अच्छे से हम लोग और पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप लर्निंग।